पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई शुरू की। सुरनकोट में एनकाउंटर जारी। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस के बड़े अफसरों ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शरीफ अली को पुलिस लाइन रियासी में श्रद्धांजलि दी गई। राजकीय सम्मान से किया जाएगा अंतिम संस्कार। श्रीनगर आतंकी हमले में एक और जवान शहीद हुआ। अब तक कुल शहीद जवानों की संख्या 3 पहुंची। 11 घायल जवानों का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकी की पहचान की गई। कल शाम श्रीनगर में बस पर आतंकियों का हमला हुआ था। 3 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था। 2011 संसद हमले की बरसी पर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के बस पर हमला किया। बस में जम्मू कश्मीर आर्म्स पुलिस के 9वीं बटालियन के जवान सवार थे। जवानों की जवाबी फायरिंग में एक आतंकी को लगी गोली। सुरक्षा बलों के हमले में घायल आतंकी फरार। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। अनंतनाग का रहने वाला जैश आतंकी अबू जार ने बनाया आतंकी संगठन। पीएम मोदी ने हमले को लेकर के रिपोर्ट तलब की है। शहीदों के निधन पर शोक जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, जिसको लेकर के एजेंसियां मंथन करने में जुटी हुई हैं। श्रीनगर आतंकी हमले को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरा। एनसीए अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है, सुरक्षा बल सुरक्षित नहीं है और ना ही आम लोग सुरक्षित हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमले में मरने वाले जवानों के परिवारों के साथ हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश चाहता है कि इस सुंदर वादी में अमन शांति हो, आतंक का अंत हो। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। 12 मुख्यमंत्री अपने काम का पीएम मोदी को दे रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। बैठक में जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव भी मौजूद। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे स्ववेंद्र महामंदिर पहुंचेंगे और संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। देर रात सीएम योगी के साथ काशी की सड़कों पर निकले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हुए उनका अभिवादन करने आए लोगों को हाथ मिलाते हुए देखा गया। पीएम ने नन्हे बच्चे को दुलार भी किया। पीएम को अपने बीच देख करके काशी की जनता ने कहा कि गर्व महसूस हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर तीखा तंज किया। अखिलेश यादव ने कहा, अंत समय में सभी बनारस आते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम चलने को लेकर के भी अखिलेश यादव ने चुटकी ली। अखिलेश ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रपोजल बनाने का उन्होंने ही दावा किया था। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अखिलेश की मानसिकता पर सवाल उठाए। अर्जुन राम मेघवाल बोले, जिस सरकार के कार सेवकों पर गोली चलवाई उसकी मानसिकता ऐसी ही होगी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश को भारतीय संस्कृति का गौरव फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। ऐसा भव्य रूप देख करके अखिलेश यादव बौखला गए हैं। स्वतंत्र देव बोले, अगर कहीं जिन्ना की मूर्ति का लोकार्पण होता तो वो खुशी से झूम उठते। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव की टिप्पणी का जवाब यूपी की जनता देगी। पंजाब चुनाव को लेकर के मायावती का दावा, पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगा बीएसपी अकाली का गठबंधन। विधानसभा चुनाव में यहां श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बीएसपी व अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बने। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पंजाब में कांग्रेस का सफाया होगा, सुखबीर बादल के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 1996 में जब बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल के बने गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में पंजाब में 13 में से 11 सीटें जीती थी,
तो तब उस समय वहाँ कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया हो गया था। और अब इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही इतिहास फिर से जरूर दोहराएगा। मायावती बोली, शिलान्यास और उद्घाटन से बीजेपी को नहीं मिलेगा कोई फायदा। पंजाब के मोगा में आज अकाली दल और बीएसपी की साझा रैली है। सुखबीर सिंह बादल और सतीश चंद्र मिश्रा जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आज से 3 दिनों के पंजाब दौरे पर रहेंगे। अकाली दल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शरीक होंगे। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने चुनाव समिति का गठन किया। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को इसकी बागडोर सौंपी गई। चुनाव समिति में सीएम चन्नी, समन्वय समिति अध्यक्ष अंबिका सोनी, चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भी शामिल किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के चुनाव समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। समिति अगले साल होने वाले चुनाव संबंधी फैसले लेगी। आज से 2 दिवसीय जौनपुर दौरे पर हैं अखिलेश यादव। अखिलेश की जौनपुर सदर और बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं हैं। उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। काशीपुर में दोपहर 1 बजे स्थानीय महिलाओं से केजरीवाल मुलाकात करेंगे। मुंबई में राहुल गांधी को जनसभा करने की इजाजत नहीं, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में आज कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई हो सकती है। मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में 28 दिसंबर को राहुल की रैली प्रस्तावित है। प्रशासन की इजाजत न देने पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। भाई जगताप ने कहा कि हमने कोविड गाइडलाइन फॉलो करने का भी भरोसा दिया है, बावजूद इसके अनुमति नहीं दी गई। गोवा में आगामी चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने एनसीपी को झटका दिया है। राज्य में एनसीपी के एकमात्र विधायक ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। एनसीपी विधायक चर्चिल अलेमाओ ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। एनसीपी गोवा का टीएमसी में विलय करने की जानकारी दी। मेनोलिम सीट से विधायक हैं चर्चिल ओलेमाओ। पश्चिम बंगाल सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 2 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के मंदिर, मस्जिद और चर्च बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए टीएमसी पर कटाक्ष किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तंज कसते हुए कहा कि टीएमसी का मतलब होता है टोटल मनी कट, यानी कि परियोजना से पैसा कमाना। बीजेपी नेता ने टीएमसी की नीयत पर भी सवाल उठाए। मजूमदार ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, चर्च में गुरुद्वारा कहां है। सोमवार को गोवा में ममता बनर्जी ने दिया था बयान। कहा था कि टीएमसी मंदिर, मस्जिद, चर्च के साथ खड़ी है। ममता ने साफ किया कि गोवा चुनाव में वो बीजेपी को कड़ी चुनौती देने आई हैं, विपक्ष के वोटों में बिखराव करने नहीं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ पटना पहुंचे। शादी के बाद दोनों पहली बार पटना पहुंचे हैं। पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर तेजस्वी और उनकी पत्नी रेचल का जोरदार स्वागत हुआ। लालू प्रसाद की छोटी बहू लाल जोड़े में नजर आई। पटना पहुंचे तेजस्वी एयरपोर्ट पर पत्नी रेचल के हाथ थामे हुए दिखाई दिए। 9 दिसंबर को तेजस्वी ने अपनी दोस्त रेचल से शादी की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने करेंसी नोटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर को लेकर के जवाब मांगा है। एक याचिका में नोटों पर गांधी की तरह नेताजी की भी तस्वीर लगाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने 8 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। हरेंद्र नाथ विश्वास की दायर याचिका पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने नेताजी को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से हुई पहली मौत। 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 1239 और केस दर्ज हुए। ब्रिटेन में तूफानी लहर की चेतावनी, 75,000 मौतों की आशंका। डब्ल्यूएचओ ने बेहद बताया खतरनाक। ब्रिटेन में कोविड अलर्ट स्तर को 3 से बढ़ाकर के 4 किया गया। दुनिया के 63 देशों में फैला ओमिक्रॉन। चीन और पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन की हुई एंट्री। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी कर तमाम देशों को सतर्क रहने को कहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 नए केस सामने आए हैं। पुणे और लातूर में मरीज पाए गए। दोनों ने दुबई की यात्रा की थी।
दोनों मरीजों में बीमारी के लक्षण नहीं थे और टीके की दोनों खुराक वो ले चुके थे। महाराष्ट्र में अब कुल 20 ओमिक्रॉन संक्रमित। सूरत में मिला ओमिक्रॉन का पहला केस। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के 4 मरीज। देश में अब तक कुल 41 ओमिक्रॉन मरीजों की हुई पुष्टि। राज्यों में तेजी से फैल रहा है संक्रमण, सरकार अलर्ट। बढ़ते ओमिक्रॉन को देखते हुए कर्नाटक सरकार की नई गाइडलाइन सामने आई। मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर में एंट्री के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी। देश में कम हो रहा है कोरोना का कहर। एक दिन में कोरोना के 5,784 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 252 लोगों की लेकिन मौत। देश में तेजी से कम हो रहा है एक्टिव मरीजों का भी आंकड़ा। एक्टिव मामलों की संख्या 88,993 हुई। 24 घंटे में करीब 8,000 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में अब तक 341 करोड़ लोगों ने कोरोना को मात दी। कोरोना को हराने के लिए जारी है वैक्सीनेशन। एक दिन में 67 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। करीना अमृता के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक्शन में बीएमसी। घर के बाहर लगाया कैंप। बिल्डिंग में बीएमसी ने सैनिटाइज किया। साथ ही बिल्डिंग के लोगों का भी आरटीपीसीआर हो रहा है। करीना कपूर को कोरोना की पुष्टि के बाद करीना का फ्लैट सील कर दिया गया। होम आइसोलेशन में है करीना। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के बाद सोहेल खान की पत्नी सीमा खान और संजय कपूर की पत्नी महिप कपूर भी कोविड पॉजिटिव पाई गई। सेलिब्रिटीज की पार्टी में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पुलिस जांच कर रही है कि कौन कौन इस पार्टी में शरीक थे। दिल्ली में कम नहीं हो रहा है प्रदूषण। हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में लगातार बरकरार। दिल्ली में दम घोंट रहा है प्रदूषण। AQI 328 दर्ज। ठंड और प्रदूषण ने कॉकटेल ने स्मॉग और ज्यादा बढ़ाया। विजिबिलिटी लगातार कम बनी हुई है। बर्फीली हवाओं ने दिल्ली में बढ़ाई ठंड। शीतलहर की चपेट में दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में ऑफिशियल पार्टनर ऑफ प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन प्रोग्राम AKS पब्लिशिंग हाउस की तरफ से आयोजन। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। गवर्नर गुरमीत सिंह ने कुलपति योगेश सिंह और प्रोफेसर KP सिंह की सराहना की। लाइब्रेरी को बढ़ाने को लेकर के भी आयोजन किया गया था। आलिया भट्ट ने फिल्म कभी खुशी कभी गम के कॉमेडी सीन पर बनाया वीडियो। वीडियो में करीना कपूर की एक्टिंग करती दिखाई दी आलिया भट्ट। सारा अली खान ने जिम में जम करके बहाया पसीना। एक्सरसाइज वीडियो में सारा ने कहा कि वो मेंटली, फिजिकली और हार्मोनिकली फिट है। अंकिता लोखंडे, विकी जैन की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई हैं। लाल सूट में बेहद खूबसूरत दिखाई दी अंकिता लोखंडे। कार्तिक आर्यन, राधिका मदान ने नहीं जाना सॉन्ग पर किया सिटिंग डांस। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उर्वशी रौतेला ब्लैक गाउन में दिखाई दी बेहद खूबसूरत। फैंस को बेहद पसंद आया उर्वशी रौतेला का नया लुक। देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर के 4.91% हुई। फल सब्जियों की वजह से कीमतों में आई बढ़ोतरी। बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देगी 10 लाख का कर्ज। PM मुद्रा योजना के तहत मिलेगी धनराशि। IRCTC में चल रहे निर्माण कार्य से बिलासपुर वाराणसी रूट पर कई ट्रेनें रद्द हुई। कई ट्रेनों के रूट को भी परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। Presented by